सर मैं इतना बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकता हूँ? अरे बहुत आसान है भाई, तुम यहीं पर कैप्चर कर सकते थे। सर चार्ट बनने के बाद सर कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अरे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं CISD, जो कि आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा लेक्चर पे चलते हैं। दोस्तों वेलकम टू अवर एडवांस ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप और CISD के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे एक एडवांस ट्रेडिंग का कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम ICT ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रहे हैं। ऑलरेडी 3 जो लेक्चर है वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज ये 4th लेक्चर है जो ट्यूसडे को आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सैटरडे को आएगा। तो अगर आप इस कोर्स को पूरा फॉलो करना चाहते हैं तो हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें अभी तक हम आपको लिक्विडिटी के बारे में बता चुके हैं, फ्रैक्टल्स के बारे में बता चुके हैं, डीलिंग रेंज के बारे में बता चुके हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए अब FVG के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा आपने हमारी पहली वाली सीरीज देखी है या फिर नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फेयर वैल्यू गैप एक PD एरे यानी प्रीमियम डिस्काउंट एरे है, जो कि हमें बताता है कि कहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हो सकते हैं, और जिस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे अगर प्राइस दोबारा से वहां पर आती है तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स जैसे ही एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इसके लिए हम 3 कैंडल्स का यूज करते हैं। जब भी आपको चार्ट में एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिलती है, वहां पर हमें कई बार FVG देखने को मिलता है। कैसे मार्क करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो FVG है ना, ये इम्बैलेंस एरिया को बताता है। मतलब ये है कि उस जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मार्केट में इम्बैलेंस आया है। अगर नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बनी है तो हमारा मानना यह होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं शायद उन्होंने यहां पर कोई एक्टिविटी की है जिसकी वजह से ही यहां पर नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बनी होगी, और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए अब इसको सीधा चार्ट पे देखते हैं। अब ये जो FVG है ये बुलिश भी होता है, बेयरिश भी होता है, और ये चार्ट में आपको कई बार देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपको नॉर्मल से बड़े साइज की एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जैसे ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर FVG मार्क करना है। उसको मार्क करने के लिए आपको यहाँ पर एक ड्राइंग टूल मिलता है। यहाँ पे जाइए, रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए, और इससे पहले वाली जो कैंडल है, यानी ये जो छोटी सी कैंडल है, इसके हाई से लगते हुए, और इसके बाद वाली जो कैंडल है, यानी ये जो रेड कैंडल है, इसके लो से लगते हुए, इस तरीके से आपने अपना एक एरिया मार्क कर लेना होता है, और ये होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। और माना जाता है कि अगर प्राइस दोबारा से इस गैप के बीच में आती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई है और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। तो ये था बुलिश FVG। अब बेयरिश FVG में तो जब भी हमें एक नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कैंडल दिखाई देती है तो हमने उससे पहले वाली कैंडल यानी इस कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल यानी ये जो कैंडल है उसके हाई से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ करना है। और जैसे ही कोई कैंडल दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहीं पर प्राइस जो है वो इस लेवल के अंदर आ गई थी, तो उसके बाद प्राइस गिरी है, लेकिन फिर दोबारा से प्राइस उस लेवल के पास आई थी। हो सकता है कुछ और पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए होंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस में एक अच्छा खासा डाउन साइड का हमें मूवमेंट देखने को मिला था। तो अगर आप सिर्फ FVG के बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान कर रहे होते तो यहां पर आप क्या करते, आप कुछ यहाँ पर अपनी एंट्री लेते, अपना जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो इस FVG से थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। कुछ केसेस में हमें जो स्विंग हाई नजर आ रहा है हम वहां तक रखते हैं, और 1:2 का हम यहाँ पर अपना जो ट्रेड है उसको प्लान कर सकते थे, और वो जो हमारा 1:2 का ट्रेड था वो यहाँ पे जाके अचीव हो गया होता। लेकिन सिर्फ FVG के बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। बस मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप FVG को मार्क करते हैं और कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब FVG से ही मिलता जुलता एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं IFVG यानी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। देखिए जब भी एक फेयर वैल्यू गैप फेल्ड हो जाता है तब वो एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक पहले फेयर वैल्यू गैप था। हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ किया, और हमने माना कि प्राइस दोबारा से जब इस लेवल पे आएगी तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है, प्राइस इस लेवल पे आती है और सीधा उससे ऊपर निकल जाती है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया होता तो आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, लेकिन जैसे ही ये इसके ऊपर निकल जाती है ना, तो अब ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। मतलब पहले ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था, अब ये एक बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, और अब जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगी तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इससे ऊपर निकल गई, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दिया इस गैप से, तो इसका मतलब ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। और उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि अप साइड का अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब ऐसे ही बेयरिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन रखा था। तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाली कैंडल के हाई
हाई से लगते हुए, बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक एरिया मार्क किया। हमने माना था कि प्राइस जैसे ही इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन इसका उल्टा प्राइस इससे नीचे आ जाती है। तो अब ये क्या बन जाता है, अब ये बन जाता है हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे जाती है तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर शॉर्ट करने का प्लान कर सकते थे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रख सकते थे। तो इस तरीके से हमारा ये फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप काम करता है। अब चलिए CISD के बारे में समझते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन इससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो चलिए अब CISD की बात करते हैं। CISD की फुल फॉर्म होती है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही हमें बता देता है कि कहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हैं। मतलब इसको आप एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। और जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो ट्रेड लेते वक्त एंट्री के टाइम पर ये आपकी कई बार हेल्प करेगा कंफर्मेशन के लिए और एंट्री देने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से समझना। तो CISD को मार्क करने के लिए जब भी आपको एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है तो आपने उससे पहले वाली कैंडल के क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बड़ी रेड कैंडल बन रखी है। इसका मतलब यहाँ पर एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया है। तो इससे पहले की कैंडल, मतलब ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी होगी। यानी यहाँ से लगते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट जैसे ही प्रेस करेंगे तो सीधी लाइन ड्रॉ हो जाती है। और जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो CISD है वो कंफर्म हो गया है। मतलब ये हमारी CISD लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की और जैसे ही कैंडल ने क्लोजिंग दी तब जाके हमारा CISD कंफर्म हुआ। और अगर आप कभी इसके बेसिस पे एंट्री लेंगे ना तो जैसे ही कोई कैंडल दोबारा से इसके पास आती है तो आप यहाँ पर, मतलब इसको रीटेस्ट करती है, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो अगर इसके बेसिस पे आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं लॉन्ग करने की तो आप ये अगली जो रेड कलर की कैंडल है इसमें प्राइस यहाँ तक आ गई थी तो यहाँ पे अपनी एंट्री लेते, अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते और टारगेट आप 1:2 का प्लान कर सकते थे, करीब कुछ ऐसा। बाकी इसके लिए आपको और भी कंफर्मेशन देखने होते हैं, ऑल्दो इसमें आपका जो टारगेट था वो हिट हो गया होता। और इस तरीके से आप अपनी एंट्री CISD के बेसिस पे प्लान कर सकते हैं बुलिश के केस में। अब चलिए बेयरिश का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेयरिश CISD मार्क करने के लिए आपको जब भी दिखाई देता है मार्केट में एक अप साइड का इंपल्सिव मूव आया है, इंपल्सिव मूव मतलब एक साथ काफी सारी ग्रीन कलर की कैंडल बनी होंगी या बड़ी कैंडल्स बनी होंगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है काफी सारी ग्रीन कलर की कैंडल्स एक साथ बनी है। तो हमने उससे पहले जो अपोजिट कैंडल है, यानी यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है उसके क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब रेड कैंडल का क्लोज जो होता है वो नीचे होता है, यानी हम इससे लगते हुए एक इस तरीके से अपनी जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है यहाँ पर हमारा CISD कंफर्म हो जाता है। तो ये हमारी CISD लाइन है। ये वाली कैंडल जो है इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी यहाँ पर हमारा CISD कंफर्म हो गया। और एंट्री के लिए जैसे ही कोई कैंडल दोबारा से इसके पास आती है तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। मतलब हमारी जो एंट्री है वो जैसे ही ये वाली जो कैंडल इस लेवल पे आई थी यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई होती और जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट है वो आप उसके बाद डिसाइड कर सकते थे। तो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव होता है जो मार्केट में एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग कहां पर हो रही है इसको शो करता है। अब जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर आपको या तो बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा, मतलब काफी सारी कैंडल्स एक साथ बनती हुई नजर आएंगी, या फिर आपको रैपिड प्राइस एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, मतलब अचानक से प्राइस ऊपर नीचे होगी, या फिर किसी स्ट्रक्चर में ब्रेक होगा। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब है या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होगा या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा होगा। और इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कुछ सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स आ रखे हैं और ये ऑर्डर्स जनरली जो बड़ी स्मार्ट मनी है वो लेकर आए होते हैं। और जब स्मार्ट मनी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वहां से मार्केट में बड़े मूव्स आने के चांसेस होते हैं। अब ये इतना ज्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि एक तो इससे हमें मार्केट की इंटेंट पता चलती है, हमें पता चलता है कि जो बड़े स्मार्ट मनी है उनकी इंटेंशन क्या है, क्या वो मार्केट को ऊपर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, नीचे लाने के बारे में सोच रहे हैं, वो किस मोमेंटम के साथ मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो एक तरह से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस को दर्शाता है। और जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर हमें स्ट्रॉन्ग सेटअप्स देखने को मिलते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देखने को मिलते हैं, ऐसे सेटअप्स देखने को मिलते हैं जिनके काम करने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अब चलिए इस डिस्प्लेसमेंट को भी चार्ट पे समझते हैं। तो अब देखिए यहां पर हमने चार्ट में डिस्प्लेसमेंट को मार्क कर रखा है।
अब ये डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो CISD है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इंपल्सिव डाउनसाइड का मूव आएगा तो उससे पहले वाली कैंडल के क्लोज से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब CISD हो चुका है और दोबारा से प्राइस उस लेवल पे आती है, तो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, CISD क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ CISD बन रहा है तो वहां पर एंट्री के वीक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर वो CISD एक डिस्प्लेसमेंट के साथ बन रहा है तो उस एंट्री के स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये जो अपसाइड का मूव आया है ना, तो उसके साथ हमें एक बड़ी इंपल्सिव कैंडल देखने को मिली है, और या कहें कि हमें यहाँ पर एक FVG देखने को मिल रहा है। तो CISD के साथ साथ हमें यहाँ पर एक FVG भी देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताया था। वो भी बिल्कुल ऐसा ही था कि हमने देखा कि भाई यहाँ पर CISD बना है और इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी और एक FVG के साथ क्लोजिंग दी है, तो उसको हम MSS बोल रहे थे। तो MSS भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा था, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आने लगती है और हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई देता है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इन वीडियोस को सीरीज से देखना है, साथ में नोट्स बनाएंगे तभी ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। तो जैसे ही हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई देता है तो उससे पहले क्या हो रहा है, अब नॉर्मली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, एक सेटअप बनता, लेकिन साथ में हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, बेसिकली एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कह रहे हैं। वैसे यहाँ पर हमें एक FVG देखने को मिला था, अगर देखें तो यहाँ पर भी एक और FVG बन रहा था, मतलब यहाँ पर FVG भी बन रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमें एंट्री मिली है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बन रहा है। अगर आपको कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है लेकिन उसके साथ भी एक FVG बन रहा है तो उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, आपने देखा हाईयर हाई बनाया, तो उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आई है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हाईयर हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। जैसे इस कैंडल ने इस हमारे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही यहाँ पर एक FVG भी बना है। तो अगर FVG के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है मतलब ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है तो CISD कहाँ है। तो CISD के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एक इंपल्सिव अपसाइड का मूव देखने को मिलता है तो उससे पहले वाली कैंडल, तो इस रेड कैंडल के क्लोज से लगते हुए हम इस तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ से लगते हुए हम लाइन ड्रॉ करते तो एक तरह से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले CISD मिल जाता। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी FVG बन रखा है, मतलब ये भी एक डिस्प्लेसमेंट होता। तो अब चलिए दोस्तों, मैंने आपको अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट्स बताए उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा था। अब जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था तो ऐसे में बीच में बहुत बार हमें पैटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपका एक FVG बनेगा, मतलब नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है तो उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए मैं एक एरिया ड्रॉ कर सकता हूँ जो मेरा FVG हो जाएगा। फिर से यहाँ पर मुझे FVG देखने को मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे FVG देखने को मिल रहे थे जिनको आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही मार्क कर रखे हैं जो हमारे काम आए हैं, क्योंकि FVG, CISD ये सारी चीजें आपको बहुत बार चार्ट में देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए हमें एक इंपल्सिव डाउनसाइड का एक और मूव देखने को मिलता है। अब जब इंपल्सिव डाउनसाइड का मूव देखने को मिलता है तो उससे पहले वाली कैंडल, यानी ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि मेरी CISD लाइन है। अभी सिर्फ मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, मान लो इसके आगे अभी कुछ नहीं हुआ है, जितना समझा रहा हूं समझो अभी तक उतना ही हुआ है। तो हमने इस तरीके से अपनी लाइन ड्रॉ कर रखी थी जो कि हमारी CISD लाइन थी। इसके साथ ही मैं देखता हूं कि यहाँ पर एक और FVG बन जाता है जो कि एक बेयरिश FVG हमें दिखाई दे रहा है, यानी ये एक हमारा बेयरिश FVG था। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि प्राइस इस FVG से ऊपर निकल जाती है, मतलब अगर प्राइस इस FVG से ऊपर निकल गई तो ये क्या बन गया, ये हमारा IFVG बन चुका है और ये एक बुलिश IFVG है। मतलब मुझे पहला सिग्नल एक यहाँ पर मिला कि शायद यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। तो कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि अर्ली वार्निंग की तरह कौन काम करता है, CISD काम करता है। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ की और जैसे ही किसी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी
जो कि इस ग्रीन कैंडल ने दी है, तो यहां पर हमें कंफर्म हुआ कि शायद यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब शायद यहां से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो एक मुझे अर्ली वार्निंग यहीं पे मिल चुकी है। अब अगर मैं चाहता तो मैं यहीं पर अपनी एंट्री ले सकता था, क्योंकि मुझे IFVG देखने को मिला है, साथ ही मुझे CISD देखने को मिला है। तो एक तरह से ये एक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहां पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस बढ़ सकती है। तो अब जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई थी, मैं यहां पर अपनी बाय करने की एंट्री ले सकता था। हो सकता है कि मैं ले भी लेता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी ना, कि मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो बहुत बड़ा बन रहा था। मतलब यहां पे जाके मेरा स्टॉप लॉस बनता, जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा ट्रेड नहीं होता। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए प्राइस जो है ये वो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर नीचे आ जाती है। और नीचे क्यों आती है ये भी सोचिए। देखिए प्राइस ने इससे पहले यहाँ पर एक लो बना दिया था। अब इस लो में क्या रही होगी, इस लो में लोगों की लिक्विडिटी रही होगी, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर सोचो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखता तो मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आता तो मुझे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ता। इसी वजह से वो ट्रेड जो है वो हमने वहां पर अवॉइड किया। और यहाँ पर क्योंकि हमें पता था कि मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है, तो उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर आई और फिर देखिए यहाँ पर लोगों की लिक्विडिटी रही होगी, प्राइस इससे थोड़ा सा नीचे आई। जिन सब ने यहाँ पर बाय करने की पोजीशन ले ली होगी, उन सब की यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो गए। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जहां पर IFVG था, प्राइस ने यहाँ से मूव देना शुरू कर दिया। और मूव देने के साथ भी, जब मूव दिया है तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि फिर से हमें यहाँ पर एक IFVG देखने को मिला है और उसके साथ मूव आया है। और यहां पर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो एक इंपल्सिव डाउनसाइड का मूवमेंट था, उससे पहले वाली कैंडल के क्लोज से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, यानी यहां पर भी हमें CISD देखने को मिला है। और जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं, तो इसके बाद यहां पर कहीं पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। अपना जो स्टॉप लॉस है वो हमें पता है कि अब तो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो हम इससे थोड़ा नीचे यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, या फिर अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस रखते। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। अब अगर ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा है ना, तो मुझे लगता है कि आपने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियोस है वो शायद ध्यान से नहीं देखी हैं, या फिर हमारा जो पहला वाला ट्रेडिंग का कोर्स है उसको नहीं देखा है। तो उन सारी वीडियोस को देखोगे तभी ये चीजें समझ आएंगी, क्योंकि ये एडवांस ट्रेडिंग कोर्स है, बेसिक कोर्स नहीं है। तो इसके लिए बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंट लोकेशंस, ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वैलिड वर्सेस इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा। यानी वो जो लेक्चर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इससे पहले वाला ट्रेडिंग कोर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना। धन्यवाद।